वेलकम स्टूडेंट। आज हम वॉल्यूम के बारे में ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। तो मैथ्स में हम समझ लें वॉल्यूम क्या चीज़ होती है। जैसे यहाँ डिफरेंट टाइप के शेप दिए हुए हैं। ये क्यूब शेप है, ये 3 डायमेंशन शेप कहलाता है। इसमें 3 डायरेक्शन है तो 3 डायमेंशन शेप कहलाएगा, एक्स वाई और जेड। ये क्यूब का शेप है, ये क्यूबॉइड है, ये सिलेंडर है और ये कोन है और ये स्फीयर है। ये जितने भी शेप दिए हुए हैं ये 3 डायमेंशन शेप है। द मेजर ऑफ अ स्पेस रीजन ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड, किसी सॉलिड के द्वारा स्पेस जो जगह है वो घेरी जाती है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझें, अलमीरा है, अलमीरा भी कुछ जगह घेरेगी, जगह स्पेस रीजन घेरेगी, तो ये अलमीरा भी आपका एक शेप है, तो हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। टैंक है, कोई टैंक है वो भी स्पेस घेरेगी, 3 डायमेंशन होगी, तो ये इसका भी हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कोई बॉक्स है वो भी स्पेस घेरेगी, ये भी 3 डायमेंशन है। कोई गैस सिलेंडर है, ये भी 3 डायमेंशन शेप है, ये भी कुछ जगह स्पेस ऑक्यूपाइड करेगी, घेरेगी, तो ये इसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हम कैसे निकालेंगे। क्यूबाइड शेप, यदि सपोज हमें क्यूबाइड शेप दिया है तो इसका हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो क्यूबाइड शेप के लिए वॉल्यूम निकालने का फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वैसे ही वॉल्यूम ऑफ क्यूब शेप के लिए वॉल्यूम निकालने के लिए, क्योंकि क्यूब में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सब सेम होती है, तो साइड मल्टीप्लाई साइड यानी साइड की पावर 3 हो जाएगी। अब हम जरा देखें यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। किसी क्यूबॉइड के वॉल्यूम के लिए यूनिट, तो यूनिट कैसे निकालेंगे। यदि सपोज यूनिट सेंटीमीटर में है तो क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा, यदि मीटर में है तो क्यूबिक मीटर हो जाएगा। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स, कोई बॉक्स है उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। हुज लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर 11 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो लेंथ है वो 11 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ जो है वो 9 सेंटीमीटर है किसी बॉक्स के लिए, और 7 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। तो हमें उसका वॉल्यूम निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। लेंथ ऑफ ए बॉक्स लिखा हुआ है 11 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ ए बॉक्स 9 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ बॉक्स 7 सेंटीमीटर। हम यहाँ देख रहे हैं कि लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग है, हाइट अलग है। इसका मतलब जो बॉक्स है वो क्यूबॉइड शेप में है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, यानी 11 9 मल्टीप्लाई 7। और इसकी यूनिट वॉल्यूम है तो इसकी यूनिट हो जाएगी क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसकी यूनिट सेंटीमीटर में, तो वॉल्यूम इसका क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 11 9 ज़ा 99 और 99 का हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 693 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमने देखा कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज 693 क्यूबिक सेंटीमीटर। सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल टैंक हुज ईच एज इज़ 5 मीटर। अब जो हमें क्यूबिकल टैंक है उसका वॉल्यूम निकालना है और ईच एज इज़ 5 मीटर दिया हुआ है, तो एज ऑफ क्यूबिकल टैंक 5 मीटर गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक हमें मालूम है, किसी क्यूब के लिए वॉल्यूम का फार्मूला होता है साइड की पावर 3। तो हमें साइड दी हुई है 5 मीटर, तो 5 मीटर का क्यूब कर देंगे, ये मीटर क्यूब हो जाएगा, और 5 की पावर 3, इट मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल टैंक आ जाएगा 125 क्यूबिक मीटर। एग्जाम्पल थर्ड समझते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए रूम whose dimensions are 7 मीटर, 6 मीटर एंड 5 मीटर। सॉल्यूशन से समझते हैं। उस रूम का हमें वॉल्यूम निकालना है जिसमें डायरेक्शन दी हुई है, यानी लेंथ दिया हुआ है 7 मीटर,
ब्रेड्थ दी हुई है 6 मीटर, हाइट दिया हुआ 5 मीटर। तो लेंथ ऑफ रूम L इज इक्वल टू 7 मीटर, ब्रेड्थ B इज इक्वल टू 6 मीटर एंड हाइट H इज इक्वल टू 5 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ रूम हो जाएगा लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 क्यूबिक मीटर, क्योंकि यूनिट इसकी मीटर में है। 7 6 या 42, 42 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 क्यूबिक मीटर इसका वॉल्यूम ऑफ रूम आ जाएगा। तो हैंस वॉल्यूम ऑफ रूम इज 210 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ऑयल दैट एन ऑयल टैंक कैन होल्ड इफ इट्स डायमेंशन आर 2.5 मीटर लॉन्ग। कोई ऑयल टैंक है, वो उसकी क्वांटिटी उसने कितना वो फिलअप कर सकता है, उसमें उसका जो डायमेंशन है वो दिया हुआ 2.5 मीटर लॉन्ग है वो टैंक, 3 मीटर वाइड है, चौड़ा है, और 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर मीन्स 0.5 मीटर डीप है, गहरा है। हमें हिंट दिया हुआ है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 0.001 क्यूबिक मीटर होता है। तो हम समझ लेते हैं मैथ्स। तो लेंथ ऑफ टैंक दी हुई है 2.5 मीटर, ब्रेड्थ दी हुई है 3 मीटर, और डेप्थ ऑफ टैंक दिया हुआ है, हाइट दी हुई है 50 सेंटीमीटर। हमें ये मालूम है कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 50 सेंटीमीटर हाफ मीटर के बराबर होगा, यानी 0.5 मीटर के बराबर होगा, इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक L इंटू बी इंटू एच। तो L लेंथ दी हुई है 2.5 इंटू 3 इंटू 0.5, 2.5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 आ जाएगा, और 7.5 का 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.75 आ जाएगा। तो इस प्रकार वॉल्यूम ऑफ टैंक आया है 3.75 क्यूबिक मीटर। अब हम देख रहे हैं, हमें एग्जाम्पल में हेल्प दी हुई है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 0.001 क्यूबिक मीटर के इक्वल है। तो जो टैंक है ऑयल टैंक, वो इतने क्यूबिक मीटर है, 3.75 क्यूबिक मीटर। तो ये कितने लीटर होल्ड करेगा, देखिए ज़रा। 3.75 को 0.001 से हम डिवाइड कर देंगे तो 375, डेसिमल पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, तो इसको ये हटा दें तो यहाँ 100 आ जाएगा। यहाँ 0.001 है तो ये ऊपर 1000 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 375 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3750 लीटर। इसका मतलब ऑयल टैंक कैन होल्ड 3750 लीटर ऑयल, मतलब उस ऑयल टैंक में 3750 लीटर ऑयल आ सकता है। तो इस प्रकार आज हमने वॉल्यूम समझा क्यूब के लिए और क्यूबाइड शेप के लिए। और यदि क्यूबाइड शेप में टैंक है या क्यूब शेप में टैंक है, तो इस प्रकार के मैथ्स को हम वॉल्यूम को इस फार्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्यूबाइड के वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के फार्मूले से और वॉल्यूम ऑफ क्यूब के फार्मूले से। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।